आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दंड प्रक्रिया संहिता, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य विधि, ये तीन कानून जो है, तीन एक्ट जो है बदल गए हैं। 1 जुलाई से नए एक्ट, इनके स्थान पर नए एक्ट लागू हो गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता बदली है, और इसका असल में भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान है कि कौन से अपराध के लिए कितना दंड है, कौन सा अपराध है और उस अपराध के लिए कितना दंड है, ये भारतीय दंड संहिता में इसकी व्यवस्था की गई है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें जो है किसी को दंड दिया जाता है, आईपीसी का इसका प्रोसीजर चलेगा कैसे, यानी इसका विचारण कैसे होगा। किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका दंड देने के लिए एक प्रोसीजर चलता है कि साक्षी गवाही होती है और उस पे तब उसके बाद जिरह होती है, निर्णय लिया जाता है। ये सब दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। तो जो आईपीसी में जो दंड का प्रावधान इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में जो दंड का प्रावधान बनाया गया है वो सीआरपीसी गवर्न होती है, सीआरपीसी प्रोसीजर है, सीआरपीसी चलती है। और एविडेंस एक्ट जिसको सबूत कहते हैं, तो किसी अपराध के लिए सबूत चाहिए तो वो साक्ष्य विधि जो है एविडेंस एक्ट में वो है, साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, किसका साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, तो साक्ष्य विधि है वो। ये तीनों एक्ट जो बदल गए हैं, तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो पहले वाला जो अपराध है, जो अपनी आदमी पहले अपराध कर चुका है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तो आईपीसी के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, तो उसका ट्रायल जो है, उसका विचारण जो है अदालतों में 1 जुलाई से जो नई प्रक्रिया लागू हो गई है, नया प्रोसीजर लागू हो गया है, तो वो पुराना जो अपराध किया गया नए प्रोसीजर के तहत अडॉप्ट किया जाएगा, चलेगा, या पुराने की तरह चलेगा। यानी भारतीय दंड संहिता जो है उसमें जो अपराध किया गया है ये पुराना जो अपनी दंड प्रक्रिया संहिता है उसके अनुसार अडॉप्ट किया जाएगा, उसके अनुसार विचारण उसका होगा, या जो नया एक्ट उसके स्थान पे आ गया है उसके अनुसार विचारण होगा। एविडेंस साक्ष्य जो है, जब ट्रायल चलता है, जब विचारण किया जाता है, किसी आदमी का विचारण होता है लोअर कोर्ट में, तो साक्ष्य विधि में उस प्रावधान दिया गया है साक्ष्य कैसे कैसे होगा, कौन सा साक्ष्य मान्य है, कौन सा साक्ष्य मान्य नहीं है, साक्ष्य किस प्रकार से होगा, ये साक्ष्य की व्यवस्था गई है। तो ये तीनों जो बदल गए हैं, तो अब जो है जिसे मान लीजिए आप आज 1 जुलाई से जो इसके बाद जो अपराध करेगा उसको तो ट्रायल जो है नए प्रक्रिया जो संहिता दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आई है, स्थान पर आई है, उसके अनुसार होगा। जो एविडेंस आया है उसके अनुसार साक्ष्य होगा उसका। लेकिन जो पहले अपराध कर दिया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंड का प्रावधान है और सीआरपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जिसका दंड का प्रावधान है और सीआरपीसी के अंतर्गत जो जिसका ट्रायल किया जा रहा है, साक्ष्य विधि के अंतर्गत जिसका साक्ष्य लिया जा रहा है, तो उसी के अनुसार चलता रहेगा, या जो नया कानून आ गया है, नया प्रोसीजर आ गया है, नया साक्ष्य विधि आ गई है, उसके अनुसार चलेगा। तो इस पे जो है यदि नया प्रोसीजर जो सीआरपीसी के स्थान पे जो नया प्रोसीजर जो नई किताब आई है उसके अनुसार यदि विचारण किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 का वायलेशन होगा, संविधान के अनुच्छेद 20 का अतिक्रमण हो जाता है।
क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20 यानी 20 में यह प्रावधान है, दोष अपराधों के लिए दोषसिद्ध से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है किसी अपराध के लिए जब तक कि वह उस समय प्रवृत्त, उस समय प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया गया हो, और उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए जितना दंड का प्रावधान उसमें है उस समय था, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 20 में अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान है। अब जो अपराध किया गया है भारतीय दंड संहिता 1 जुलाई के पहले जो अपराध है, अब सीआरपीसी के अंतर्गत उसकी बेल जो पड़ती है, उसकी जमानत याचिका जो हाई कोर्ट में पड़ती है, वो सेक्शन यानी धारा 439 यानी 439 सीआरपीसी के अंतर्गत वो बेल पड़ती है। वो ये बेल याचिका यानी जमानत की याचिका जो है 439 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल होती है पहले। लेकिन अब जो है चूंकि दंड वही है भारतीय दंड संहिता के अंदर जो अपराध किया है, और वो पहले 1 जुलाई से प्रोसीजर चल रहा था 439 सीआरपीसी, अब उसमें जो है कोर्टों में याचिका जो दाखिल की जा रही है उसमें डिफेक्ट लग जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, जो नया प्रोसेस सीआरपीसी के अंतर्गत सीआरपीसी के स्थान पर जो नया एक्ट आ गया है उसके अनुसार आप सेक्शन लिखिए, नहीं तो हम पास नहीं करेंगे, डिफेक्ट लगा देते हैं। तो मजबूरन में वो करना पड़ता है। हालांकि ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध किया गया है और उसका विचारण, उसका प्रोसीजर, उसकी जमानत की याचिका जिसके तहत होती थी यानी 439 सीआरपीसी के तहत होती थी, तो उसी के तहत होगी। जब नया 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई से या अथवा उसके बाद कोई अपराध किया जाता है तो वो जो नया एक्ट आईपीसी के स्थान पर जो नया एक्ट आया है उसके अनुसार अपराध माना जाएगा, और वो जो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पर सब्स्टिट्यूट हुआ है नया कानून, वो उसके अंतर्गत प्रोसीजर चलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 का वायलेशन हो जाता है, अतिक्रमण होता है। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून संविधान के अंतर्गत ही बनेगा। संविधान का कोई भी कानून संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो हालांकि इस पे किसी अदालत ने, किसी न्यायालय ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं किया है, इस पे कोई अपना विचार नहीं व्यक्त किया है, लेकिन इसे जो गलत चल रहा है, अब जो बैठते हैं वहां फाइल पास करने के लिए, पत्रावली अग्रसारित करने के लिए वो डिफेक्ट लगाते हैं क्योंकि नया 1 जुलाई से नया कानून है, इसलिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो बना है उसके अनुसार आप बेल फाइल किए, भले ही पुरानी हो, भले ही आईपीसी के अंतर्गत दंड का प्रावधान हो पहले चलता हो, लेकिन अब जो फाइल किया है 1 जुलाई से ये होगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है और खुल्लम खुल्ला ये क्लियर कट वायलेशन अनुच्छेद 20 का है। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 हम पढ़ देते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यानी किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए तभी दंडित किया जाएगा जो उस समय प्रचलित कानून था, यानी 1 जुलाई के पहले जो कानून बना था, जो कानून था उस समय प्रचलित कानून था आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, उसके अनुसार जो है वो दंडित किया जाएगा। अब वो प्रोसीजर चलेगा, जो वो विचारण उसका होगा
वो सीआरपीसी के अंतर्गत होगा, नया के ना कि नया जो सीआरपीसी के अनुसार पर नया एक्ट आ गया उसके अनुसार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा ऐसा होता है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अर्थात 20 का क्लियर कट वायलेशन, क्लियर कट अतिक्रमण होता है। तो इस पे अभी किसी अदालत, किसी न्यायालय ने ऐसा कोई अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही एक्ट बनता है, और यदि ऐसा होता है तो अतिक्रमण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अब अदालतें जैसा होगा वैसा करेंगी, लेकिन हमारी समझ से अनुच्छेद 20 का क्लियर कट वायलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 1 जुलाई के पहले जो अपराध हुए हैं, क्योंकि उस समय इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू थी, प्रचलित थी, और उसी में जो प्रावधान है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, और उसका प्रोसीजर ट्रायल जो है सीआरपीसी के अनुसार चलना चाहिए, सीआरपीसी के अनुसार चलेगा। और साक्ष्य जो है भारतीय दंड संहिता जो पुरानी वाली है उसके अनुसार उसका साक्ष्य चलेगा, साक्षी गवाही उसके अनुसार होगी ट्रायल में जब ट्रायल चलता है, यानी विचारणा जब किया जाता है किसी व्यक्ति के कोई अपराध किया है कि नहीं किया, जब उसका विचारण कोर्ट में चलता है तो साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य विधि जो है उस समय जो प्रचलित थी उस समय साक्ष्य विधि, वह साक्ष्य विधि लागू होगी, वह सीआरपीसी उस समय लागू होगी जो सीआरपीसी थी। और भारतीय दंड संहिता चूंकि उसके अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध किया गया है, और जो प्रचलित उसके स्थान पर जो नया अपना कानून भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार नहीं अपराध किया है, इसलिए वो पुराना जो 1 जुलाई के पहले का जो अपराध है पुराने किताबों के अनुसार चलेगा, पुराने एक्ट के अनुसार चलेगा, और नया जो 1 जुलाई अथवा इससे बाद जो अपराध होता है वह नए एक्ट के अनुसार चलेगा। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।